दोस्तों और दोस्तियों, थैंक यू। मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, तो लगता है आप मेरी अपील सुन रहे हो, सो थैंक यू फॉर दैट। मैं देख के आया हूँ डायरेक्टर लोकेश कनगराज की लियो, और मैंने हिंदी वर्जन देखा इसका। और इससे पहले कि मैं इस फ़िल्म की कहानी के बारे में बोलूँ, इस फ़िल्म ने वापस मेरा दो चीज़ों में भरोसा बढ़ा दिया। मैंने वो हमेशा ये कहा कि मास फिल्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दर्शक को कुछ भी मतलब बेसिर पैर दिखाते रहो और उससे उम्मीद करो कि वो मास फिल्म है बोलकर उसे एक्सेप्ट कर ले। जैसे पठान और जवान जैसी घटिया फिल्में जो हिट हुई हैं, लेकिन 2-3 साल बाद रेस्ट एश्योर्ड बहुत लोग इन्हें घटिया बोलेंगे, पर खैर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पॉइंट ये है कि ये वो फ़िल्म है जो मास है, एंटरटेनिंग है। इसमें भी वही सब उस टाइप के स्टंट हैं जो एक आदमी नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं कर सकता। लेकिन इस फ़िल्म की स्टोरी जो है ना, लोकेश कनगराज की स्टोरी टेलिंग बहुत पावरफुल है, और वही किसी भी अच्छी मास फ़िल्म का एक पैमाना होता है। तो मैं सीधा आऊँ, दो चीज़ें जो मेरे साथ रहेंगी इस फ़िल्म में। एक एक कॉफ़ी शॉप में ना एक स्टंट सीन है, और यहीं काश हमारे ये बम्बई के टेक्निकल स्टंट मास्टर लोग थोड़ा सीखें कि आपके पास अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी है तो उससे एक महान सीन नहीं बनता है। आपने अच्छे हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक स्टंट सीन बना दिया तो उससे अच्छा सीन नहीं बनता है। ख़ासतौर से टाइगर श्रॉफ के डायरेक्टर तो ज़रूर सीखें। वो जो कॉफ़ी शॉप का एक स्टंट सीन है, एक फ़ाइट सीन है, आई थिंक अगर मैंने ठीक से उसका टाइम गेस किया तो लगभग 10-12 मिनट का वो सीन है। उसमें जो टेंशन है, जो सस्पेंस है और जो थ्रिल है, और फिर जो फाइट और सस्पेंस उस सीन के साथ जो मिक्स होती है ना, जो मैच हो जाती है, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी ये फ़िल्म ओटीटी या यूट्यूब पे इसके क्लिप होंगे ना, तो ये कॉफ़ी हाउस में जो ये एक्शन सीन है, ये बहुत चलेगा। और दूसरा, मैंने हमेशा माना है कि कोई भी कैरेक्टर एक्टर या कोई भी अच्छा एक्टर, आप उसे छोटा सा सीन दे दो और उसका रोल अच्छे से लिख दो, तो उसकी कद काठी चाहे जैसी भी हो, वो दर्शकों के ऊपर एक छाप छोड़ेगा। तो ये है, शायद जॉर्ज मार्यन नाम है इस एक्टर का, और उन्होंने रोल किया एक नेपोलियन नाम के रिटायरमेंट एज के पास आ रहा कांस्टेबल, जो इस हीरो के घर की सिक्योरिटी के लिए लगा दिया जाता है। और इस बंदे ने जो एक्टिंग की है, और इससे वो जो एक सीन दिया गया है जब एंड में विजय विलन्स को चेज़ कर रहे हैं, तो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा हुआ बस उन्हें गन लोड कर करके देता है। तो ये जो 2-3 सीन हैं, ये इस फ़िल्म के हाइलाइट सीन हैं मेरे हिसाब से। फ़िल्म की कहानी ये है कि एक पार्थिमन नाम का आदमी है, विजय, दलपति विजय, और ये उनकी जो एंट्री सीन है वो बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से, एक हाइना आ गया है शहर में और वो कैसे उसे काबू करते हैं, ये एक बड़ा डिफरेंट सा एंट्री सीन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वो बहुत चालाक और तेज़ तर्रार किस्म का आदमी है, ये इस ओपनिंग सीन में इस्टेब्लिश होता है कहीं ना कहीं। और दिखाया गया है कि पार्थिबन इसका नाम है, और ये एक कॉफ़ी हाउस चलाता है, और इसकी बीवी सत्या एक नौकरी करती है। थियोग नाम का एक छोटा सा शहर है कहीं हिमाचल प्रदेश में, और एक बेटा है बड़ा, वो स्कूल जाता है, एक छोटी बेटी है। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। और कहीं से कुछ लोग आके बार बार इसको बोलने लगते हैं कि तुम लियो हो, तुम लियो हो, और बार बार इसके परिवार के ऊपर हमला होता है। पहले हमें लगता है कि इस हमले की वजह जो कॉफ़ी हाउस में जो लड़ाई होती है वो है, लेकिन फिर धीरे धीरे बात खुलती है कि नहीं, कहानी कुछ और है। फिर वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। और जो लोग इसको कह रहे हैं कि तुम लियो हो, वो एक गैंग है तेलंगाना का, और उसमें हैं दो लोग, एंटनी दास जो रोल किया है संजय दत्त ने, और हैरोल्ड दास जो रोल किया है अर्जुन सरजा ने, जो कि साउथ सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। शंकर डायरेक्टर की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, उनकी भी अपनी एक अलग पर्सनालिटी और ऑरा है।
तो ये कैसे वो बार बार उसको बोलते हैं कि तू लियो है, और कहीं कोई एक फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, और लियो को वापस आकर इस दास फैमिली के लिए, उस दास परिवार के लिए उस फैक्ट्री को फिर से चलाना है। कैसे चलाना है, क्यों चलेगी, क्यों बंद हुई, ये सारे सस्पेंस हैं जो बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने खुलते हैं। और आजकल एक वो लोकेश कनगराज यूनिवर्स भी आ रहा है, जिसमें वो कैदी मूवी और कमल हासन की विक्रम मूवी अगर आपने देखी है, तो वो यूनिवर्स क्रिएट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा एंड में वो वाला भी हिस्सा है, और एंड में यही होता है कि पार्थिबन अपनी फैमिली को बचा लेता है, और ये दास लोगों की सारी फैमिली को वो ख़त्म कर देता है। क्या वो लियो है, नहीं है, वो आप फिल्म देखिए, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर इस फिल्म को और भी जो देखने लायक बनाता है वो है ऑब्वियसली तलपति विजय की परफॉर्मेंस। ये जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे त्रिशा है, उनकी वाइफ सत्या के रोल में उनकी परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली संजय दत्त की परफॉर्मेंस, इन सारे कैरेक्टर्स की आपस में केमिस्ट्री, तरह तरह के ट्विस्ट वाले सीन, जैसे वो जो हाइना का कैरेक्टर, जो हाइना है उसका नाम कुछ रख देते हैं जकड़ बानो ऐसा कुछ। तो वो हाइना के सिर्फ 2 सीन हैं, लेकिन जो दूसरा सीन है उसमें काफ़ी ताली सीटी बजी हैं। और वही जो मैंने कहा ना, मास फिल्म कैसे कनेक्ट करे दर्शकों से। जब कॉफ़ी सीन में, कॉफ़ी हाउस वाले सीन में, जब तलपति विजयन सारे गुंडों की तुड़ाई शुरू करता है, और ये टूटे फूटे से पड़े हुए होते हैं गुंडे, तो एक गुंडा दूसरे गुंडे को सरकास्टिकली बोलता है, मिल गई चॉकलेट कॉफ़ी। तो वो ये क्यों कहता है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन वो लाइन सुन के, मैं इस फिल्म को देख रहा था गोवा के एक छोटे से 200-250 सीट के थिएटर में, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मुझे मिला के 200 लोग फूट फूट के हंसे उस डायलॉग पे। तो ये वो फिल्म है, और इसके बिना तो ख़त्म ही नहीं हो सकता। जीवी श्री कुमार, जो मेरे बहुत ही फेवरेट बैकग्राउंड म्यूज़िक क्रिएटर हो गए हैं असुरन फिल्म के बाद। यार मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि हिंदुस्तानी सिनेमा में बैकग्राउंड म्यूज़िक क्रिएशन का अगर कोई एक दद्दू है ना, कोई एक दद्दू, उसका नाम है जीवी श्री कुमार। असुरन का बैकग्राउंड म्यूज़िक ब्लड टेल ऐसा कुछ करके यूट्यूब पे है। हेडफोन लगाओ, आवाज़ तेज़ करो और उस बैकग्राउंड म्यूज़िक को सुनो। तो जीवी श्री कुमार के सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से पब्लिक जाती है। आई नो आपने दूसरे नाम सुने हुए होंगे, लेकिन मैंने उनके फिर काफ़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक सुने। मतलब क्या बनाता है यार वो आदमी। तो उनका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना, जैसे ये कॉफ़ी हाउस एक्शन सीन में भी वो काफ़ी तनाव आगे बढ़ा देता है। तो ऑल इन ऑल वेरी वेरी इंजॉयबल मसाला मूवी। वैसे भी गणपत देखने के बाद तो अगर आप कोई थोड़ी सी ठीक ठाक आर्ट फिल्म भी देख लो, वो भी महानी लगती। लेकिन ये अच्छा हुआ कि गणपत जैसे घटिया कचरे के बाद मैंने ये लियो देखी, और बहुत ही बढ़िया फिल्म, पैसा वसूल फिल्म। मेरी तरफ से 4 स्टार के ऊपर 5 में से।